जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुबह की सभी को राम राम। तो आज हम आए हैं अचानक अपनी ससुराल। तो हम ससुराल में आज है संडे। तो संडे वाले दिन जाते हैं पितरों को नहलाने के लिए। तो जो देवी देवता होते हैं उन्हें नहलाते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये मौका मिला है मुझे, आज मैं गाँव आई हूँ ससुराल, तो चलो आज मैं अपने जो पितर हैं उनको नहला के आती हूँ। क्योंकि त्योहार में बोलते हैं कि घुमिया चावल और जो पितर वगैरह होते हैं उनको नहलाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने सोचा आई हूँ, मुझे मौका मिला है तो मैं चलती हूँ और पूजा पाठ करके आती हूँ। तो मैंने ये बताशे मंगा लिए हैं और जल भर लिया है। अब दिखाएंगे अपने ससुराल के, आज आपको जो पितर वगैरह हैं जो जहाँ जहाँ है वो दिखाएंगे। चलो चलते हैं। चलो हम घर से निकल चुके हैं, घर से निकल कर चल दिए हैं, सड़क पर आ गए हैं। अब चल दिए हैं पितरों को नहलाने के लिए। तो हम घेर से होके जाएंगे, जो हमारा रास्ते में घेर पड़ता है, तो घेर से निकल करके जाएंगे। तो लंबा सा घूंघट करके और चल दिए हैं। ये हमारी बेटी उधर की तरफ जा रही है, वो किसी के बेटा हुआ है तो उसकी बधाई डालने जा रही है। तो कह रही है चाची आप घेर में चलो। तो मैं अब जब पहुँच गई हूँ घेर में। मेरी दीदी डाल रही है भूस भैंस के, भैंस की खोर में देखो, भैंस की नमकीन डाल रही है। मीठी खीर मिलानी बाकी है। भैंस का चारा डाल रही है दीदी खोर में। पागल है। देखो इधर मोर बोल रहे हैं, मोर दिखा दे, मोर बोल रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। अभी हम आए अपने घेर में, घेर दिखा रहे हैं। आप पहले भी देख चुके हैं हमारा घेर, बट अब दोबारा देख लीजिएगा। चलो हमारे क्या है धान, ये बू रही है हमारी खेत में मूंजी। मेरे ससुराल के खेत में बू रही है मूंजी। तो खेत से होकर के हम पहुंच चुके हैं। अब खेतों से घूम घाम के चल दिए हैं, अब पहुंचने वाले हैं बस जहाँ पे हमें देवताओं की पूजा करनी है। तो देखो ये इधर भी मूंजी है, लाइट है इसमें करंट। इधर मूंजी पूरी है और इधर भी मूंजी पूरी है। और हम जा रहे हैं ससुराल के पितरों को पूजा करने के लिए, दिखाते हैं। ये पहुंच गए हैं हम पितरों पर, जहाँ पर मतलब शादी होने के बाद हम जाते हैं पूजने के लिए देवता वगैरह। तो मैं आज गई थी वहाँ पर, आज इतवार था, इत्तेफाक से हम घर पे पहुँच गए थे ससुराल। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं आज पितरों की पूजा पाठ करने। चले ही जाते हैं, जब आए हैं तो नहा धोकर पूजा करके आते हैं, अच्छा लगता है। वैसे तो आया नहीं जाता, बट आज इतवार है तो चलते हैं। तो आज हमने यहाँ पे करी पितरों की पूजा। तो यहाँ पर चल रही थी 12, तो मैंने यहाँ पर पिया पानी। मैंने कहा चलो पानी पी लेते हैं। तो देवता पूजकर हम निकल चुके हैं अपने खेत की ओर, क्योंकि हमारे खेत पर भी देवता हैं। तो खेतों से होते हुए हम अब पहुँचेंगे अपनी 12 पर। तो धीरे धीरे चल दिए हैं। अब यहाँ आ गए हैं हम अपनी 12 पर, जहाँ पर हमारे देवता हैं, हमारे देवता बने हुए हैं। वो जो देवता थे जहाँ पे पहले गए थे वो सारे गांव के थे, सबके थे, मतलब शादी के बाद वहीं पे जाते हैं। और ये यहाँ पे जो देवता हैं ये हमारे घर के देवता बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जल से उन्हें नहलाया, क्योंकि यहाँ पे आलू वगैरह रखे हुए थे तो बहुत सारे, तो यहाँ पे बहुत वो हो रहा था, फूले वूले से थे। तो मैंने फिर जल से इन्हें नहलाया, बतासे रखे, जैसे जैसे होता है यहाँ पे बतासे रखे। और फिर उसके बाद दक्षिणा रखी और पैर छू के और फिर हम निकल लिए यहाँ से घर की ओर। मतलब रास्ते में और भी जगह जाना था, और भी जहाँ पे इतवार में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, वहाँ भी हमें जाना था। तो अब वहाँ से हम, ये 12 थी, यहाँ पे बहुत सारे आलू रखे हुए थे तो इसलिए पूले वगैरह थे, तो ये इसलिए कोने में मतलब ढक रहे थे। तो यहाँ से हटाया फिर सब कुछ सामान, फिर उसके बाद हमने पूजा पाठ की। उसके बाद अब चलेंगे और हमने देवताओं की पूजा कर ली है। और अब हम खड़े हुए हैं खेत में, और देखो जामन पे जामन का फूल आ रहा है। और ये बंधा हुआ हमारा वो कटरा, जो बुग्गी के अंदर चलेगा। कटरा, हाँ तुम्हें बोलना तो जरूरी है। हाँ मतलब हम बोल, ये बुग्गी के अंदर चलेगा। ये खड़ा हुआ है इधर, ये बुग्गी। और अब हम जा रहे हैं कहीं और, चलते हैं लेके आप सभी को। बंद कर दो। से होते हुए अब आ गए हैं गांव की ओर। तो गांव में भी ये देवता थे, तो यहाँ पे करी हमने पूजा पाठ। यहाँ पे डोगी थे, ये बड़े परेशान कर रहे थे। हमने जल्दी जल्दी पूजा करी, क्योंकि कई जगह जाना था, 5-6 जगह गए थे हम पूजा करने के लिए।
तो यहाँ पे पूजा कर दी हमने। अब हम चल दिए गांव की गलियों से होते हुए, ससुराल की गलियों से होते हुए अब हम चल दिए हैं और जगह जहाँ पे मंदिर वगैरह है वहाँ पे चल दिए हैं। तो आगे आगे मैं और बच्चे जा रहे हैं, पीछे वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। देखो गांव में घर, कई बड़े बड़े घर खाली पड़े हुए हैं और सन्नाटा रहता है आजकल गाँवों में भी। पहले सब बाहर बैठे रहते थे और खूब चहल पहल रहती थी, बट अब कोई नज़र नहीं आता। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9 बजे हैं सिर्फ। तो देखो पर थी पतवारी मैया, तो यहाँ पे बच्चे जो है ना साफ़ कर रहे थे, तो इसलिए फिर आ गए थे हम गांव के मंदिर में। तो मंदिर में आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9 बजे थे। और 9 बजे भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ही दोपहरी हो गई है गांव में, क्योंकि सब खेत में थे। खेत से काम करके आते हैं, फिर अपना दोपहर में 11:30-12 बजे के करीब खूब चहल पहल रहती है। बट सब सुबह सुबह तो सब खेत में चले जाते हैं। तो हम तो मंदिर में आए थे, मंदिर में लॉक लगा हुआ था, बट बेटी ने फिर बाद में खोला था ताला और दर्शन कराए थे सारे भगवान जी के। तो अभी जल वगैरह चढ़ाएंगे और उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। ये इधर हनुमान जी की मूर्ति थी, छोटा सा मंदिर था मेरे ससुराल के गांव का। तो आप लोगों को दिखाया आज मैंने कि कहाँ कहाँ गए पूजा पाठ करने, कैसे कैसे हमने किया। आज इतवार था, पितरों की पूजा पाठ। तो ये इधर राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी हैं, और ये इधर शेरा वाली माता हैं, और ये भी माता रानी हैं, और इधर राधा कृष्ण जी हैं। तो आज मैंने आपको अपने ससुराल के जो जितने भी देवी देवता हैं, जो पूजा पाठ होती है, जितना मुझे पता है, जहाँ जहाँ है वो सब आप लोगों के सामने मैंने मतलब दिखाने की कोशिश की है कि मेरे ससुराल का जो मंदिर है, पितृ वगैरह हैं, वो सब कैसे हैं, कहाँ पे हैं, कैसे कैसे क्या क्या पूजा होती है, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग पूजा पाठ होती है। तो ये मेरे ससुराल के गाँव का मंदिर है। माता रानी का देखो कितना अच्छा श्रृंगार हुआ है और कितनी अच्छी मूर्ति है माता रानी की। ये माता रानी अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखो, कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। जय माता दी, जय माता दी। चलो है वहाँ चलेंगे। ठानी बना रही हैं खाना चूल्हे पे, और अब मैंने कहा इनसे मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, मैं पूजा करके आ गई हूँ, मुझे जल्दी से खाना दे दो। तो मेरी जिठानी आलू गोभी की सब्जी बनाई है, कढ़ी बनाई है, और देखो रोटी बनाई है। और देखो अब ट्रांसफ़र कर रही हैं मुझे, अब नहीं हट जाए ऐसे, अंजलि विंडो में से ही ट्रांसफ़र कर दिया है इन्होंने, मुझे दे दिया है खाना। ठीक है, अब हम खाएंगे। अभी तो देखो इन्होंने दी है कढ़ाई, आलू गोभी की सब्जी और रोटी। ये है चूल्हे की फूली फूली रोटी, आमी की सब्जी होती है। तो ये फूली फूली चूल्हे की रोटी, करारी करारी। और अब हम खाएंगे इनको मोटी मोटी चूल्हे की करारी करारी रोटी, चटनी से रोटी नहीं खाते। बंद कर, बंद कर। तो हम खा रहे हैं, हमारी जिठानी ने दिए बराबर से खाना, चूल्हे की रोटी, आमी की सब्जी और आलू गोभी की सब्जी। तो हम खा रहे हैं, और ये है साथ में हमारी चटनी। तो गाँव का स्वादिष्ट भोजन आज मुझे मिल गया है, चूल्हे की रोटी, और मेरा मन इतना खुश हो गया है, इतना खुश हो गया है। तो अभी हम पूजा पाठ करके आए थे पितरों की, आके जिठानी हमारी बना रही थी खाना। तो हम खा रहे हैं अब खाना, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन चूल्हे का। बिना चुपड़ी रोटी भी चूल्हे की बहुत स्वाद लगती है, चुपड़ने के बाद भी अच्छी लगती है, बिना चुपड़ी भी अच्छी लगती है। तो हम बिना चुपड़ी रोटी वैसे खाते नहीं है, पर चूल्हे की रोटी है तो बिना चुपड़ी इतनी स्वाद लग रही है, स्वाद चटनी से खा रही हूँ मैं, सब्जी से नहीं खा रही हूँ, बहुत ही स्वाद आ रहा है। तो किस किस का मन कर रहा है चूल्हे की रोटी और चटनी खाने का? मुझे तो आज मेरा मनपसंद भोजन मिल गया, और मैं भर पेट खाऊंगी। अभी फिर मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद थोड़ी देर में, स्वादिष्ट भोजन के साथ। तो खाना खाने के बाद हम पहुँच गए थे चिट्ठा हॉस्पिटल है वहाँ पर, क्योंकि मेरे जो चचिया ससुर थे वो एडमिट थे, तो हम उन्हें देखने पहुँच गए थे हॉस्पिटल में। ये रहा सामने हॉस्पिटल में अपने चचिया ससुर से मिलने। तो चिट्ठा हॉस्पिटल है बुलंदशहर के पास, वहाँ पर हॉस्पिटल में उनसे मिलने के बाद हम फिर चल दिए हैं अपने घर की ओर, यानी कि अपने घर गाज़ियाबाद की ओर चल दिए हैं, वहाँ से रवाना हो चुके हैं। चलो चलते हैं।